तो बात ऐसा है ना दोस्त, आप में से बहुत से लोग जिम कर रहे होंगे और एक दो दिन से नहीं, लगभग 5-6 महीना आप लोगों को जिम करते हुए हो गया होगा और आपकी बॉडी में वैसा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा होगा, है ना। बहुत से लोगों का ऐसा लगता है कि यार 7-8 महीना हो गया है, साला बॉडी में चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ भी रहा है तो बहुत ही स्लो आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं भाई। देखो, सबसे पहला रीज़न क्या है वो समझते हैं। हम लोग बिना मतलब का ऐसा एक उम्मीद बना लेते हैं ना अपने बॉडी से कि क्योंकि देखो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पर लोग दिखाते हैं ऐसा एस्ट्रॉयड ले लेके कि भाई 1 साल में बॉडी बनाना बहुत ही तगड़ा पॉसिबल है, 1.5 साल में पॉसिबल है। और उस चीज़ को देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग तो बहुत ही स्पीड है भाई, बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इस चीज़ को तुमको समझना पड़ेगा। और जो बिगिनियर्स होते हैं ना, उनको ये चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। उनको लगता है कि साल भर में तो बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर जैसा बॉडी बन सकता है। नहीं भाई, जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो उस टाइम पे आप देखोगे कि आपके बॉडी में चेंजेस बहुत ही तेज़ी से आ रहे हैं, क्योंकि उसे न्यूबी गेन कहते हैं, है ना। क्योंकि आपके बॉडी को नया नया स्टिमुलस मिला होता है, तो उसके वजह से होता क्या है कि आप जो भी खाना खाते हो और न्यू जिम ज्वाइन करते हो तो आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो, अच्छा खाते हो, तो आपका बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट करने लगता है और बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। लेकिन टाइम के साथ होता क्या है कि आपका बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है और फिर आपका बॉडी बोलते हैं ना थेथर हो जाता है, थेथरा जाता है। उसको फिर नया तरीका चाहिए आपके बॉडी को मसल गेन करने के लिए, और ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होते जाता है। तो पहला चीज़ ये समझो भाई कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एक अच्छा डिसेंट फिजिक बनाने में पता है कितना टाइम लगता है? मिनिमम 3 से 4 साल मिनिमम। और तुम सोच रहे हो कि हम 8 महीना कर रहे हैं भाई, मेरा बॉडी में चेंज नहीं आ रहा है, जबकि तुम अच्छा डाइट भी ले रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलो तुम बहुत ही तगड़ा जिम कर रहा है, ठीक है, एकदम जी जान झोंक के जिम कर रहा है, पूरा फेलियर तक टच कर रहे हो, डाइट भी बहुत अच्छा ले रहे हो और प्रोटीन भी अच्छा ले रहे हो, ठीक है, फिर भी तुम्हारा बॉडी गेन क्यों नहीं कर रहा है? उसके पीछे का एक रीज़न ये हो सकता है कैलोरी का खेल। देखो 90% खेल जो है ना भाई बॉडी बनाने में कैलोरी का है। अगर तुम अपने मेंटेनेंस कैलोरी से सरप्लस में रहोगे तो तेरा वेट गेन होगा। अगर तुम मेंटेनेंस कैलोरी से लो में रहोगे तो तुम्हारा वेट लॉस होगा। इस चीज़ को ध्यान में समझो। एक गूगल क्रोम पे जाओगे तो वहाँ पर कैलकुलेटर आता है कैलोरी काउंट वाला, है ना। वहाँ पर सर्च करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। उसमें तुम्हारा वेट मांगेगा, तुम्हारा हाइट मांगेगा, तुम कितना मतलब सप्ताह में कितना दिन वर्कआउट कर रहे हो वो चीज़ मांगेगा, मतलब जो डाटा मांगेगा। उसके बाद तुमको बता देगा तेरा मेंटेनेंस कैलोरी कितना है, वेट गेन करने के लिए कितना कैलोरी चाहिए और वेट लॉस करने के लिए कितना कैलोरी चाहिए। तो भाई तुम जब खाना खाते हो ना तो तुमको अपने खाने में से वो कैलोरी को काउंट करना पड़ेगा। एक ऐप आता है माई फिटनेस पैल नाम का, है ना। उस पर मैं हर चीज़ करता था, मतलब जितना भी चीज़ खाता था ना उसमें एंट्री डालता था और मेरा मान के चलो 2300 कैलोरी है मेरा पर डे का, वो मेंटेनेंस कैलोरी है, तो मैं उससे 200 कैलोरी ज़्यादा खाता था तो मेरा वेट बढ़ने लगता था। तो क्या आप ये चीज़ कर रहे हो? अगर आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हो, अपने कैलोरी को नहीं काउंट कर रहे हो, तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो भाई। ये सबसे बड़ा चीज़ है। अगर तुम कैलोरी लो, देखो तुम्हारा जो मेंटेनेंस कैलोरी है, अगर तुम उससे अपर 200-300 कैलोरी ज़्यादा खाओगे, गारंटीड है तुम्हारा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है इस चीज़ को। हाँ, इसके साथ साथ प्रोटीन का अमाउंट एडुकेट होना चाहिए, फैट का भी अमाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि भैया तुम कैलोरी खा रहे हो बट कैलोरी किस चीज़ से ले रहे हो, ये भी तो मैटर करता है ना। अब तुम केवल कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी लोगे तो भाई फैट बनने लगेगा बॉडी में, है ना। एनर्जी तो भरपूर मिलेगा लेकिन फैट बनने लगेगा, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से कार्ब क्रैश भी हो जाता है, थकान जैसा फील होने लगेगा, है ना। तो प्रोटीन का अमाउंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, इसी में हम इस वीडियो को सम अप कर देंगे। तीसरा पॉइंट है भाई रिकवरी। रिकवरी कहाँ से? स्लीप से। देखो बॉडी बनाने में ना सबसे ज़्यादा योगदान है भाई स्लीप का। अगर तुम कैलोरी का ध्यान रख रहे हो, प्रोटीन का ध्यान रख रहे हो, अगर तुम स्लीप का ध्यान नहीं रख रहे हो, भूल जाओ तुम्हारा बॉडी बनने वाला है। क्योंकि जब हम सोते हैं ना और सुबह, अब टाइमिंग भी उसका मैटर करता है कि ये नहीं कि तुम भाई 12-1 बजे रात को सो रहे हो और सुबह का 7-8 बजे उठ रहे हो, नहीं। ये तुमको सोना है 9-9:30 बजे या मैक्सिमम 10 बजे सो जाना है, और तुम सुबह 5-6 बजे उठ जाओ, लगभग 7 से 8 घंटा का नींद लो। ये जो टाइमिंग है ना 9:30-10 बजे से लेकर सुबह तक का, इसमें डीप स्लीप होता है ना, और ये साइकिल में चलता है। डीप स्लीप आएगा, फिर थोड़ा सा हल्का स्लीप, फिर डीप स्लीप, इस तरह का साइकिल चलता है। इसके बारे में एक डेडिकेटेड हम वीडियो बनाएंगे, बट इतना समझो कि अर्ली रात जो होता है ना,
अर्ली नाइट उसमें तुमको सो जाना है। उससे होगा क्या कि जितना अच्छा स्लीप क्वालिटी रहेगा, मसल का रिकवरी उतना ही तगड़ा होगा। क्योंकि तुम बॉडी जैसे जिम गए तो जिम में जाकर बॉडी को तो फाड़ दिए, मसल को फाड़ दिए, बट मसल को रिकवरी होने के लिए ऐसा नहीं कि अभी रिकवरी हो रहा है, अभी भी रिकवरी हो रहा है बट उतना बहुत स्लो रिकवरी हो रहा है। लेकिन जैसे हम सोएंगे ना तो मस्कुलर लेवल पे सोने के बाद बहुत ही तगड़ा स्पीड में रिकवरी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बोलता है कि स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम स्लीप नहीं लोगे ना तो भूल जाओगे तुम्हारा बॉडी बनने वाला है। अगर स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो तुम्हारा बॉडी बनने में भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। क्योंकि ये सब चीज़ हम झेल झेल के बैठे हुए हैं भाई, इसीलिए हम बता रहे हैं, है ना। पहले बहुत स्किनी थे, अभी मेरा वजन 5-6 किलो बढ़ा है, वो भी कितना दिन में पता है, 5 से 6 महीना में। अभी तुम इसमें वीडियो देखोगे तो जो पहला वीडियो है ना, आज से 6 महीना पहले का वीडियो है, तो सोच सकते हो बहुत पेशेंस वाला काम है यार। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना। और एक चीज़ और बताते हैं, पेशेंस रखो, क्योंकि बॉडी बनाना इतना आसान काम नहीं है ना, बहुत मेहनत लगता है। और अगर बॉडी बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो भाई तुम 99% भीड़ से एकदम अलग हो, तुम 1% में आ रहे हो, है ना। इस बात को ध्यान में रखना और पेशेंस रखो, इसको लाइफस्टाइल बनाओ। ये जो आज के लड़के हैं ना, जो सोचते हैं कि भाई हम 6 महीना जाएंगे तगड़ा बॉडी बना लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तुमको इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। जैसे तुम खाना खाते हो ना, उसी तरह से डेली तुमको वर्कआउट करना है। अब ये भी नहीं कि भैया 2-3 घंटा जिम करे जा रहे हैं, नहीं। ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग से भी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। तुमको क्या करना है, तुम अपने बॉडी के हिसाब से देखो कि 2-3 महीना जब करोगे ना जिम, तो तुमको पता चल जाएगा कि तेरा बॉडी कितना अडेप्ट करता है, कितना टाइमिंग को। तो हो सकता है किसी का 45 मिनट में हो जाता है, किसी का 1 घंटा में होता है। जैसे मेरा 45 से 50 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। मेरा बॉडी 45 या 50 मिनट के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना तगड़ा हम वर्कआउट कर लेते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।